सो आज अपन देख रहे, तो अपन काम है ओआर ऑपरेशन रिसर्च में मैं पढ़ा दिया आपको थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट वो एक इनफ है, उसके बाकी का उसमें क्यूइंग थ्योरी फॉर्मूलेस है। फॉर्मूलेस का मैं पेज नंबर बोल देता हूँ, वो पेज नंबर, वो फॉर्मूलेस किस लिए यूज होते वो याद कर लेना। वो हो गया। अभी देखेंगे अपन अपन फर्स्ट यूनिट, बहुत इजी। इसमें थ्योरी आती, आप थ्योरी भी ले सकते हैं या नहीं तो प्रैक्टिकल करना चाह रहे तो प्रैक्टिकल भी कर सकते, दोनों भी इजी है। तो इसमें बोल नहीं सकते अपन की दो भी अगर प्रैक्टिकल ले दिया तो नहीं बोल सकते। सो वी शुड बी एक क्या बोलते सो प्रैक्टिकल को पहले फोकस करना, थ्योरी को बाद में फोकस करना। तो अपन अब इसमें देखेंगे, तो ग्राफिकल मेथड में क्या रहता, एक पैराग्राफ क्वेश्चन देता और एक एक ऐसा क्वेश्चन दे देता आपको, जैसा अपने को सेकेंड यूनिट करे थे नहीं वैसा क्वेश्चन दे, वैसा ऐसा दे देता। देखो सॉल्व विथ ग्राफिकल आपको दिख रहा होगा ये, यानी तो आप पेज नंबर 13 पे देख ले सकते हैं। तो ऐसा देता। ओके, अगर इनकेस किस्मत खराब है अपनी बोले तो अपने को पैराग्राफ में देता, जो आपको पेज नंबर 11 पे मिल जाता। ओके, सो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। सो एन एयरलाइन ऑफर्स कोच टिकट्स एंड फर्स्ट क्लास टिकट्स फॉर द एयरलाइंस प्रॉफिटेबिलिटी, इट मस्ट सेल्स अ मिनिमम ऑफ 25 फर्स्ट क्लास एंड 40 सेकंड क्लास। तो मिनिमम इतने सेल करना कहते हैं। ओके, the company makes profit of 225 for each coach ticket and 200 for each first class ticket. At most, the plane has the capacity of 150 travelers. How many tickets should be sold in order to maximize profit? Maximize profit होने के वास्ते अपने को कितने टिकट्स फर्स्ट क्लास हो या सेकेंड क्लास हो कितने सेल करना। तो अपने को उन्होंने क्या बोला, अपन उसको फॉर्मुलेट कर लेना। तो फर्स्ट दो चीजें अपने को नहीं मालूम है, उन्हें खाली बस इतने हैं मिनिमम है मैक्सिमम है बोल के दे रहा हूँ ना। तो ही हैवंट मेंशन एनीथिंग। तो एक को x ले लो, एक को y ले लो, यू कैन टेक एनीथिंग x1 x2 एनीथिंग इफ यू वांट। मैं x और y ले रहा हूँ, आपकी मर्जी रहती है। ओके, के फिर उसके बाद इसमें रहते तीन चीजें। ओके, व्हाट आर द थ्री थिंग्स? ऑब्जेक्ट फंक्शन, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, दिस आर द सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स एंड सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज रहते हैं अपने को क्या बोलते सो एलपीपी, यानी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बनाने के लिए। सो अपने को इसमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बनाना पहले, फिर उसके बाद अपन ग्राफ को जा सकते हैं। अगर उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिया, कॉपी दैट सेम क्वेश्चन एंड देन यहाँ ये इतने स्टेप्स रहते। ओके, दिस विल बी योर स्टेप्स। ओके, सो नाउ वी हैव गिवन, तो अपने को क्या दे दिया अपन उन्होंने, अपने को मैथमेटिकल फॉर्मेशन बनाना है। ओके, सो इसमें एक्चुअली बनाना भी नहीं है, मतलब इसमें खाली मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बनाना है अपने को, बट ही हैज सेड अस टू डू ऑल द मींस मैक्सिमम z वैल्यू, मतलब कितना मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, मतलब कितने टिकट्स होंगे। तो उसके लिए अपने को पूरा ग्राफ से करना रहेगा, और ग्राफ आपको पेपर में नहीं देगा, आपको स्केल से मेजरमेंट्स करके बनाना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट फंक्शन। ऑब्जेक्ट फंक्शन तो प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट देखो उन्होंने बोला, देखो 225 फर्स्ट कोच और फर्स्ट क्लास 220, तो टोटल प्रॉफिट ये हो गया। तो अपना ये ऑब्जेक्ट टू फंक्शन हो गया। ऑब्जेक्ट टू फंक्शन, उसके आगे लिखते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 225 प्लस 200। ओके, कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स उन्होंने दे दिया, देखो कंस्ट्रेंट्स, तीन कंस्ट्रेंट्स दिया उन्होंने, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दैट मिनिमम 25 फर्स्ट क्लास x इज इक्वल, सॉरी 25 फर्स्ट क्लास को y ले लिया था मैं, तो ये y इज इक्वल टू 25 और कोच के 40 मिनिमम। ओके, 40 x इज इक्वल x ग्रेटर एटलीस्ट मिनिमम। ओके, मतलब मिनिमम इतने बेचना ना उन्होंने बोल के बोला वहां पे। तो एटलीस्ट यानी मोर और लेस। ओके, तो इससे ज्यादा भी हो सकते,
ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट, ओके। और द फर्स्ट क्लास सम, वहां पे उन्होंने बोला कि दोनों की कैपेसिटी 150 है, तो अपन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 150 लिख लिए, ओके। फिर ये हो गया, अपने को ये पूरे मिल गए, और लास्ट में एक लिख देना कि x प्लस x एंड y, x कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये अपने को मैक्स, ये अपने को जब भी अपने को कब आता, whenever we are whenever maximum is there, ऐसा greater than equal to 0 लिखना, ओके। so it might be bigger बोल सकते हैं, जो भी x के वैल्यूज, set of constraints, this is the set of constraints। so ये यहाँ तक हो गया। अगर ये पार सेम ऐसा इतना दे दिया तो ये कॉपी करना पहले, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप, इन इक्वालिटीज टू इक्वेशन। तो उन्हें वहां पे ऐसा x1 x4 y नहीं देता, थोड़े मैथमेटिकल इक्वेशन आप देखे होंगे उसमें अपन, तो वैसा भी दे सकता, ऐसा भी दे सकता, आप देखो कर लेना, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, तो फर्स्ट उसको रहने दो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपने को मतलब नहीं है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो जो एन इक्वालिटीज है ना, उसको इक्वेशन में बदलना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ भाई। हमारे को क्यों है भाई ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नको भाई अपने को, ये निकाल दो, पहले निकाल देंगे, निकाल देके x इज इक्वल्स टू 40, y इज इक्वल्स टू 125 और x प्लस y इज इक्वल्स टू 150, ओके। x प्लस y इज इक्वल्स टू 150। तो अभी इसमें, अब इसको अपन अपन नेक्स्ट स्टेप रहता सब्स्टिट्यूटिंग जीरोस इन इक्वेशंस, ओके। तो सेकेंड स्टेप रहता, मतलब थर्ड स्टेप फॉर दिस थिंग, थर्ड स्टेप रहेगा सब्स्टिट्यूटिंग जीरोस सब्स्टिट्यूट करना। जो जो जितने भी इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस ये तो डायरेक्ट है ना, तो उसको छोड़ दो। जो जो भी इक्वेशंस है, आई नो यू गाइस नो दैट इक्वेशन क्या है, मैं ये बोलने का बोले तो बेकार ही है। तो ये दो इक्वेशंस, x प्लस वाई जो इक्वेशन है, उसमें एक बार x को 0 लगाना, y को 0 लगाना। तो आप यहाँ पे, आप जगह नहीं है बोर्ड पे बोल के मैं साइड साइड लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में क्या बोलते सो एक करने के बाद दूसरा करना। सो x1 x2 अपन निकाल लिए, x1 x2 फर्स्ट उसमें 0 रखे तो y, x को 0 रखे तो y 150 आया, y को 0 रखे तो x 150 आया। तो अपन उसको ग्राफ में आपके अच्छे नीटली प्रेजेंट करके, वो स्केल हुए जो भी आप छोटे रहे जब डालते थे ना, वो डाल दे सकते आप। तो अब इसके बाद अपने को मालूम करना है न है फीजिबल रीजन, यस वेरी। तो फीजिबल रीजन अपन कैसा मालूम करते बोले तो, वी सी दिस साइंस, ओके। वी सी ये जो साइंस है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साइंस अपन देख के मालूम करते। तो यहाँ पे जरा ऊपर नीचे है, तो अगर इन केस ऐसा है समझो, तो अपन इसको देखते। तो जब ऐसा रहे तो मैक्सिमम, तो व्हेनेवर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में ऐसा रहे तो मैक्सिमम, और मैक्सिमम है, और वो जब टुवर्ड्स द ओरिजिन जाते अपन, तो ओरिजिन के पास कोई एक ट्रायंगल बन रहा क्या देखते अपन, तो इधर इधर ये भी इधर आता, तो आप इसको ऐसा याद रख सकते हैं, जहां पे भी अगर ट्रायंगल बन रहा है तो वो ट्रायंगल को अपन फीजिबल रीजन बोल के लिख देना। इन केस मेरे को अगर मालूम हुआ समझा, आई विल फिगर आउट दिस थिंग। तो ट्रायंगल जहां पे भी बन रहा और इंटरसेक्ट हो रहे पॉइंट्स बोले तो वो पॉइंट्स अपना फीजिबल रीजन रहता।
तो अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मालूम करना अपन। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पी क्यू आर है, थ्री साइड्स है ट्रायंगल के। तो ये ट्रायंगल को तो ये ट्रायंगल के अपन पॉइंट्स निकाल लेना, क्योंकि अपने को लास्ट स्टेप करना रहता ये टेबल में डालने के लिए। ओके, दिस इज द फोर्थ एंड फाइनल स्टेप। ओके, आफ्टर दैट एक कंक्लूजन लिख के खत्म कर देना। तो अपने पॉइंट्स ये P 40 25, ये Q आप कैसा भी जा सकते हैं, मैं ऐसा गया। तो ये 95 40, ये आया 125 25। तो ये पूरे अपन लिख लेके ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये जो है ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करना उसके वैल्यूज जो कोऑर्डिनेट्स अपन निकाले। तो फर्स्ट उसका आया 14,000, सेकंड का आया 29,375 और थर्ड उसका आया 33,000 क्या बोलते सो 125। तो ये ऐसा आ गया। तो ऐसा आ गया तो अपन उसको, तो जो भी मैक्सिमम रहता ना उसको अपन लिखते, क्या बोल के लिखते अपन उसको, क्या बोल के लिखते अपन उसको, तो दैट दिस इज द प्रॉफिट। और नरेशन मैं आपको जस्ट बोल देता हूँ कि हेंस अपन हेंस पॉइंट्स, तो पॉइंट्स लिख देना। तो फर्स्ट क्लास टिकट इतना है तो इतना, फर्स्ट क्लास को इतना रखना, फर्स्ट क्लास टिकट 125 रहना, सेकंड क्लास टिकट 25 है। तो अपने को क्या मिलता, वी विल गेट के, तो अपने को 33,125 का प्रॉफिट आता। सो इतने रखना प्राइजेस बोल के, इतने प्राइजेस रखे तो तब दोनों मिलके मतलब दोनों मिलके अपने को इतना आता आंसर बोल के बन। ठीक है, तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड। आई विल गिव यू एन इंट्रो दैट कि कब कैसा करना है प्लॉटिंग। सो मैक्सिमम प्रॉब्लम और मिनिमम प्रॉब्लम को कैसा मालूम करते हो बोलते, सो मैक्सिमम प्रॉब्लम में जनरली वो क्या बोलते सो ऐसे रहते, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहते, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ऐसे रहते। तो ये मैक्सिमम प्रॉब्लम जब वो इधर टूवर्ड्स द ओरिजिन, मिनिमम प्रॉब्लम इसका उल्टा, तो ये ऐसे रहते और ये ऐसा रहता। और मिक्स को अपन अपन अगर दोनों ऐसा देखो, अब मिक्स आ गया ना अपने को, तो मिक्स को कैसा देखते, इन दोनों के बेसिस पे देखते कि ये है कि ये है। ओके, ये मिनी मैक्सिमम है तो अपन ऐसा गए, तो ऐसा गए अपन, तो ऐसा गए तो ये तरफ ऐसा ट्रायंगल बन गया बोल के बताया अपन। ठीक है, तो बाय दिस आई हैव आल्सो एक्सप्लेन यू क्या एक्सप्लेन कर दिया मैं आपको कि अपने को ये कैसा करते अपन। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट यूनिट। तो नेक्स्ट वीडियो में एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो ले सकते, मैं इसका लिख भी देता हूँ। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। तो ये होता आपका मैक्सिमम के लिए, ये होता आपका मिनिमम के लिए। अगर ऐसा दे दिया तो इसको देखना ना, मिक्स, ये मिक्स्ड का हो गया अपने को, मिक्स का हो गया तो अपने को ये देखना। ठीक है, तो बाय दिस आई बिलीव कि आपको वीडियो समझ में आई होंगी। वीडियो समझ में आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपन एक थर्ड यूनिट पढ़ा देंगे, फिर अपन इसको क्लोज कर देंगे। एफएम पढ़ा दिया मैं और ऑपरेशन रिसर्च भी पढ़ा दिया। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू कॉन्सेप्ट सेप्ट। और टिल देन स्टे ट्यून। एग्जाम्स बहुत नियर है, 1 वीक ही आपको एग्जाम्स में, नेक्स्ट वीक आप एग्जाम्स में रहते, तो प्रैक्टिस वेल। तो अपना अपना तो अकाउंटेंसी अपने को क्या बोलते सो ये चैनल पे अपने को थ्योरी वीडियोस नहीं आते जनरली, तो आप थ्योरी के लिए कोई और चैनल्स देख सकते बाद में। तो अपन ये खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन असाइनमेंट प्रॉब्लम और एक एक ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम करा देता हूँ आप लोगों को। ओके, एक करे तो बस है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड
प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।